नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। ये देखिए दोस्तों, कितना सुंदर मौसम है, कितना सुंदर नज़ारा है हमारे पहाड़ों का, हमारे उत्तराखंड का। देखिए दोस्तों, आगे कितनी सुंदर सा व्यू आ रहा है, कितनी सुंदर सुंदर पहाड़ियाँ हैं, कितनी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ हर चीज़ की सुविधा है, इतनी सुख शांति है, इतनी अच्छी हवा है, इतनी ताज़ी हवा है। और यहाँ बहुत सबसे बड़ी चीज़ और सबसे मेन चीज़ है, यहाँ बिल्कुल शोर शराबा नहीं है। वहीं शहरों के आवाज़ों से, शहरों के शोर शराबे से यहाँ बहुत शांति है। यहाँ मन बहुत अच्छा महसूस होता है, यहाँ आते हैं तो मन बहुत हल्का होता है। और यहाँ के पेड़ पौधे देखिए दोस्तों, यहाँ कई पेड़ पौधे ऐसे मिलते हैं जो दिल्ली जैसी जगहों में या बड़े बड़े शहरों में एज अ डेकोर यूज़ होते हैं, घर में लगाने के लिए काम आते हैं। और कई चीज़ें बुकेज़ में यूज़ होती हैं, इन सब चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं। और हमारे उत्तराखंड में वो बस नॉर्मली उग जाते हैं, अगल बगल उगे रहते हैं, दिखते हैं। इतने सुंदर सुंदर फूल होते हैं, इतने सुंदर सुंदर पौधे होते हैं जो किसी ने उगाए नहीं होते, वो खुद उगे होते हैं। यहाँ की सुंदरता को आप देख के पता ही लगा सकते हैं कि क्या यहाँ कितनी शांति होगी, यहाँ का वातावरण कितना अच्छा होगा, यहाँ कितना सुकून होगा लोगों के लिए। परंतु दोस्तों, यहाँ बस एक ही कमी है, जो लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं, उत्तराखंड के सारे लोग यहाँ से जा रहे हैं, शहरों में रह रहे हैं। उसका कारण है यहाँ की शिक्षा और यहाँ के हॉस्पिटल। यहाँ दोस्तों, हमारे क्षेत्र में, हमारे चकुटिया में बहुत कम सुविधाएं हैं। यहाँ के हॉस्पिटल तो हैं, परंतु उन हॉस्पिटल्स में उतनी अच्छी सुविधाएं नहीं हैं, बल्कि गढ़वाल गढ़वाल के लोगों के लिए भी अच्छे हॉस्पिटल के नाम पे एकमात्र हॉस्पिटल चकुटिया का है। और यहाँ वही बात रही यहाँ के स्कूलों के, मायथान जैसी जगहों से यहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं, परंतु सुविधा बच्चों की पढ़ाई के लिए भी उस हिसाब की नहीं है। जैसी बच्चों के लिए सुविधाएं होनी चाहिए थी, उस हिसाब की सुविधाएं यहाँ बच्चों को उपलब्ध नहीं कराई जाती हैं। इस चक्कर में माँ बाप को पलायन करके दिल्ली जैसे शहरों में जाना पड़ता है अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए, उनको अच्छे संस्कार के लिए। भले ही हमारा उत्तराखंड बहुत सुंदर है, वहाँ की सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं, परंतु लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं कि हमारे बच्चे अच्छा सीखेंगे, बड़े स्कूलों में पढ़ेंगे, सब कुछ होगा। अगर हमारे उत्तराखंड में शिक्षा आ जाए और सुविधाएं आ जाएं, लोगों के लिए हॉस्पिटल की सुविधाएं आ जाएं, तो लोग यहाँ से पलायन शायद ना करें। और इससे भी बड़ा एक रीज़न है लोगों के पलायन करने का, रोज़गार। दोस्तों, रोज़गार की ज़रूरत आजकल हर किसी को है, अपना घर चलाने के लिए, अपना काम करने के लिए। एक काम हर किसी को ज़रूरत है। और हमारे उत्तराखंड में नॉर्मल काम अगर आप सोचना भी चाहो या करना भी चाहो तो यही हो सकता है कि इंसान एक अपनी दुकान लगा सकता है, इंसान छोटी छोटी चीज़ों का काम कर सकता है। यहाँ कोई कंपनी वंपनी ऐसा नहीं होता कि हाँ कोई बड़ी बड़ी कंपनीज़ होंगी जिसमें इंसान काम करेगा, कुछ ऐसा करेगा। इस चक्कर में लोग पलायन करते हैं। लगभग लोग यहाँ दुकान खोल लेते हैं, बस उन्हीं में अपना रोज़गार चलाते हैं, परंतु हर युवा, हर इंसान अपना यहाँ वही काम नहीं खोल सकता। इसलिए लोग यहाँ से पलायन करके दिल्ली जैसे बड़े शहरों में चले जाते हैं, वहाँ बस जाते हैं और फिर भूल जाते हैं कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, वो कहाँ से हैं, क्या हैं। कई लोग अपना नाम बताने से हिचकते हैं, अपना गांव बताने से हिचकते हैं, अपना शहर, अपना क्षेत्र बताने से हिचकते हैं कि हाँ हम उत्तराखंड से हैं, हम यहाँ से हैं। वो नहीं बताना चाहते क्योंकि यहाँ की सुविधाओं के उससे। परंतु यहाँ की शांति को देख के आप पता लगा सकते हैं कि कितनी सुंदर जगह है, कितनी अच्छी जगह है। मेरे दादी दादा, हमारे बड़े लोग जो भी दादी दादा थे, उनके बुढ़े दादी दादा थे, वो सब यहाँ रहे हैं, यहीं इस जंगल में रहे हैं। हमारे घर है, मैं आपको दिखाऊंगी अभी। हमारे यहाँ घर भी थे पुराने, मेरे पापा मम्मी पापा वो लोग भी यहीं रहे हैं। फिर जब मेरे पापा औरों के समय पे उनकी शिक्षा के लिए या उनकी पढ़ाई के लिए जब बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी नीचे जाने के लिए, तब लोगों ने यहाँ से पलायन करके नीचे गांव में रहना शुरू किया, वहाँ घर बनाए, वहाँ रहना शुरू किया, वहाँ का रहन सहन अपनाया। वैसे ही आज के लोग हैं। हम तो यहाँ की यहाँ सुविधा कम होने के चक्कर में गांव में रहने गए, गांव में रहे, परंतु आज के लोग उत्तराखंड छोड़ के शहरों में जा रहे हैं। क्यों? सुविधाएं कम होने के चक्कर में, क्योंकि यहाँ सुविधाएं कम हैं और यहाँ रोज़गार नहीं है। तो दोस्तों, बस एक रोज़गार की कमी है, परंतु हम कुछ कर भी नहीं सकते
क्योंकि हमारे आगे जो नेता हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, वो इस चीज़ के लिए कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो हम कैसे ही कर सकते हैं, हम क्या ही सोच सकते हैं। परंतु हाँ, हम अगर अच्छा करना चाहें, हम यहाँ बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे जंगल की खेती है, यहाँ कुछ नहीं तो हम कुछ छोटी छोटी चीज़ों को उगा के यहाँ से बेच सकते हैं। जैसे हाँ, थोड़ी सुविधाएं आने लगी हैं हमारे इस जंगल में, चाय पत्ती की खेती होने लगी है, एक बड़ा सा बागान होने लग गया है, चाय पत्ती ये सब चीज़ें उगाई जाने लगी है। उससे कई लोगों को रोज़गार भी मिला है, कई लोगों की सुविधा भी हुई है। और हाँ, इससे हमारे जो उत्तराखंड की छोटे छोटे से इलाके हैं, जो लोगों को पता तक नहीं होता कि यहाँ ये इलाका भी है, ये जगह भी है, उन इलाकों के बारे में पता चलता है। वो गांव उभर के आता है, वो जगह उभर के आती है, वहाँ के बारे में लोग जानना पसंद करते हैं, वहाँ जाना पसंद करते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे होगे, यहाँ सुंदरता, कितना सुंदर मौसम है, कितनी सुंदर जगह है, कितने प्यारी प्यारी जगह है। परंतु यहाँ के बारे में कई लोगों को पता ही नहीं कि ये जगह कौन सी है, ये कहाँ है। क्योंकि बड़ी बड़ी जगह, मसूरी, नैनीताल, ये सब जगहों के बारे में इनके कुछ अच्छी अच्छी चीज़ों के चक्कर में पता चल जाता है। लोग यहाँ घूमने आते हैं, यहाँ जाते हैं। परंतु हम जहाँ रहते हैं, इन जगहों का अभी उतने अच्छे से विकास नहीं हो पाया है दोस्तों। इस चक्कर में यहाँ लोग आते नहीं हैं और यहाँ से लोग पलायन करके बड़ी बड़ी जगहों में जाते हैं, वहाँ रहन सहन वहाँ का अपनाते हैं और वहाँ रहने लग जाते हैं। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।